हाय बच्चों, तो आज के इस सेशन में मैं शुरू करूंगा सेल्स, राइट। सेल्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी आते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हम समझाएंगे। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी और सेल। सबसे पहले तो हम बैटरी और सेल में डिफरेंस जानना चाहेंगे कि बैटरी और सेल, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बैटरी में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, राइट। तो बैटरी और सेल मोर और लेस एक ही तरह का हुआ, बट बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नाउ कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी और सेल को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। एम्पियर आवर का मतलब क्या होता है? एम्पियर आवर का मतलब कि देखिए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ capacity of a battery or cell refer to product of current in ampere and time in hours for which a cell is to be operated, right? तो इसको एम्पियर और आवर के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। अब जैसे सपोज किसी सेल की बैटरी है या किसी सेल की कैपेसिटी दी हुई है 6 एम्पियर आवर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब हुआ कि हम उस सेल को अगर 3 एम्पियर करंट लेंगे तो इट कैन बी ऑपरेटेड अप टू 2 आवर्स, राइट। अगर हम उससे 6 एम्पियर करंट लेंगे तो 1 घंटे में ही खत्म, डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर हम मतलब 12 एम्पियर लेंगे तो हाफ एन आवर में ही डिस्चार्ज हो जाएगी, ये मतलब होता है। और अगर उससे हम मान लीजिए कि बहुत कम करंट लेते हैं तो ये लॉन्गर पीरियड तक चलेगी। यही घर में इन्वर्टर के साथ होता है। तो दैट्स व्हाई ए सेल वर्क्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड इफ स्मॉल करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, राइट। तो ये देखिए, कैपेसिटी ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड हेंस ऑन द साइज। सेल जितना बड़ा होगा, बैटरी जितनी बड़ी होगी, उसकी कैपेसिटी उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर है ये सब चीजें? तो आइए, नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। अब बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। तो देखिए, प्राइमरी सेल क्या है? अ सेल इज सेड टू बी प्राइमरी सेल इफ वंस डिस्चार्ज कैन नॉट बी ऑपरेटेड अगेन एंड इन इट केमिकल रिएक्शन इज नॉन रिवर्सिबल। जैसे प्राइमरी सेल ड्राई सेल होता है, आप लोग देखेंगे पेंसिल बैटरी या सेल जो ड्राई सेल होता है वो प्राइमरी सेल है, क्योंकि वंस इट इज डिस्चार्ज फॉर एवर, राइट। क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इट इज नॉन रिवर्सिबल नेचर का होता है। एंड ठीक इसका उल्टा सेकेंडरी सेल इट कैन बी मेड टू ऑपरेट अगेन एंड अगेन बाई चार्जिंग। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इट इज रिवर्सिबल नेचर का होता है, राइट। तो कोई बेसिक डिफरेंस बस यही है। जो चार्जेबल बैटरी है वो क्या होगी? वो सेकेंडरी सेल होगी, और जो ड्राई सेल होगा वो प्राइमरी सेल होगा। नाउ अब इसमें कुछ टर्म आता है जैसे ईएमएफ बार बार हमने आपको बताया है। नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ को हम डिफाइन करेंगे कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज वर्क डन बाय इट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। जैसे सपोज ये कोई है हमारा सेल, ये कोई सेल है, राइट, और एंड इट इज कनेक्टेड, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये एक कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और इसका ईएमएफ E है, राइट। तो इस ईएमएफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज लाइक ए पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक इसी तरह का है कि EMF of a cell is work done by it in moving a unit positive charge once in the whole circuit including the cell itself। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई चार्ज फ्लो करना शुरू किया, ठीक है।
तो ये चार्ज फ्लो करते करते इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जा करके इंटरनल रेजिस्टेंस से जा करके और इस सेल के अंदर भी जाएगा, सेल के अंदर भी जाएगा, ठीक है। और जो वर्क डन होगा उस पर फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, राइट। तो ईएमएफ को हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू क्या, इट इज वर्क डन इन beating a unit positive charge throughout the circuit, that is जिस पॉइंट से चलेगा इसी पॉइंट से पर आ जाएगा इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ, राइट। सेल में भी ये होकर के जाएगा, राइट। तो इट डिपेंड्स, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मेनली इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे ड्राई सेल के लिए ईएमएफ क्या होता है 1.5 वोल्ट, राइट। तो और सेल जितना बड़ा होगा उसका ईएमएफ उतना बड़ा होगा, राइट। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट, राइट, व्हाट इज एसआई यूनिट। तो इस ईएमएफ की एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ है क्या एक्चुअली, राइट, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट ऑफ द सेल। सो इट इज क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। और W बाई क्यू क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, इट इज जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो ये हुआ सेल के ईएमएफ के बारे में। इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ड्राई सेल के लिए ये जो होगा सो होगा, इट इज 1.5 वोल्ट होता है। पेंसिल बैटरी के लिए देखेंगे इट इज 1.5 वोल्ट। नाउ पॉजिटिव व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये हमारा कोई सेल है, राइट, अगर हमारा कोई सेल है जिसका ईएमएफ भी है और इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। देखिए E and R, these are the characteristic of cell, and this external resistance load it can be varied, right? तो डिस्चार्जिंग क्या होता है, अगर हम इसे करंट कंज्यूम करा रहे हैं, ये सेल डिस्चार्जिंग तब कहा जाएगा जब ये सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जैसे ये वाला केस है, राइट। तो इस केस को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और ऐसे केस में इस सेल के ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, राइट। तो दिस ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग एंड एट द सेम टाइम व्हेन सेल इज चार्जिंग। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि किसी बड़े सेल से कनेक्ट किए हुए हैं हम सर्किट को, और ये हमारा ईएमएफ है ई, और ये एक्सटर्नल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और करंट ऐसे जा रही है, इसको बड़े सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। किरचॉफ लॉ में पढ़े होंगे आप लोग, और इस केस में जो ईएमएफ हम लेंगे दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है, इस केस में ईएमएफ को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब एक्चुअली हम लोग जैसे लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो लगता है कि ईएमएफ एक फोर्स होगा, बट इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इट इज नॉट ए फोर्स बट ए वर्क, राइट। ये फोर्स नहीं है, एक वर्क है। और सोर्स ऑफ ईएमएफ कॉल्ड सीट ऑफ ईएमएफ, इसको हम लोग ईएमएफ को सीट ऑफ ईएमएफ भी कहते हैं। एंड इट कन्वर्ट फ्रॉम a source of EMF called seat of EMF convert some form of energy such as chemical energy of cell, thermal energy, thermocouples, radiant energy, photocells, or mechanical energy generated into the electric potential energy। ठीक है, ये सारे को कन्वर्ट करता है ये सेल डिफरेंट टाइप का एनर्जी को। नाउ अब ये बड़ा मिलता जुलता टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस।
ईएमएफ के बारे में आप पढ़ चुके, तो आइए अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि हमने बोला कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए इसमें बस केवल यही डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ए सेल इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनोड पॉजिटिव टू कैथोड नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड नॉट इनसाइड द सेल। अब जैसे मान लीजिए कि हम सेल की बात करेंगे, सपोज दिस इज द सेल, राइट, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दिस इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस लेकर के ये हमारा सेल हो गया पूरा का पूरा, राइट। अब इस एक्सटर्नल लोड के, ये जो लोड है इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नॉट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का नहीं, केवल इस लोड के एक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। देखिए इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनोड, इस एनोड यानी यहां से पॉजिटिव चार्ज से लेकर के निगेटिव चार्ज तक, ये जो आर दिखाया हुआ है स्मॉल आर, एक्चुअली बाहर नहीं है, इट इज इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर रहता है, इसलिए इस सेल को पूरा हम इस जो डॉटेड लाइन से दिखाए यहां तक का है, यहां तक, राइट। सेल के बाहर जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक इट इज क्लियर।